नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। दर्शकों, जैसे कि शिवरात्रि बहुत नज़दीक आ रही है और शिवरात्रि का त्यौहार हमारे देश में किस तरीके से मनाया जाता है ये सब आप तो जानते ही हैं। जिस तरीके से भोलेनाथ के गानों पर हर कोई झूमता हुआ नज़र आता है और हर साल एक गाना ऐसा आता ज़रूर है जो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है। आपको बता दें कि एक और गाना इस शिवरात्रि पर आने को तैयार है और ये गाना जो लोगों के दिमाग पर चढ़कर बोलने वाला है, मैं गारंटी लेती हूँ कि इस गाने को सुनने के बाद आप भी झूम उठेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं ये तमाम कलाकार। इनका गाना आ रहा है भोले का दीवाना, जी हाँ, जो कि गो म्यूजिक गो पर आ रहा है। गो म्यूजिक गो आप जानते ही होंगे एक से एक बेस्ट गाने देता है। मैं आपको तमाम कलाकारों से मिलवा देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे जी हाँ। ये हैं हमारे संदीप महाकाल जी, प्रदीप जी और डायरेक्टर हमारे नीरज शर्मा जी, जिन्होंने ये खूबसूरत गाना दिया है भोले का दीवाना। तो संदीप महाकाल जी का आप लुक तो देख ही रहे हैं, हमारे पूरे महाकाल यहाँ पर आए हुए हैं और इनके लुक के दीवाने आप देख के मैं कह सकती हूँ हो गए होंगे। तो आप गाने के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री महाकाल आपको भी और देखने वाले सभी दर्शकों को भी। देखिए, ये जो गाना है ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महादेव को समर्पित एक बहुत प्यारा गाना है, जिसको आप सुनने के बाद अपने आप के अंदर एक महादेव को फील कर सकते हैं। आप अगर आपके अंदर कोई बीमारी है या कुछ इस तरह की है, वो आपको दिखाया गया है इस गाने में। इस गाने में आप फील करेंगे कि मैं महादेव को किस तरह से केदारनाथ में मैं ढूंढता हूँ, मैं हरिद्वार में महादेव को ढूंढता हूँ, हर जगह मैं महादेव को ढूंढता हूँ। और उसके बाद जो हमारे प्रदीप भाई हैं, इन्होंने उस गाने में एज एक पागल की तरह रोल किया है। वैसे तो पूरी दुनिया पागल है, कोई किसी के पीछे कोई किसके पीछे, लेकिन इन्होंने जो एक्ट किया है वो एक पागल का रोल किया है, जो मेंटली एक पागल होता है और जो जिसे लड़के छेड़ते हैं, जिसको मारते हैं, जिसे परेशान करते हैं लोग। और मेरा जो है वो एक महादेव के रूप में मैं गंगा किनारे तपस्या कर रहा होता हूँ और तप में ये आते हैं और मेरा ये जूड़ा देख करके मुझे इस तरह से टच करते हैं कि क्योंकि ये पागल का रोल है, तो वो छेड़ते हैं मुझे टच करते हैं। तो मुझे दिखाया गया है कि मैं एक इन पे सर पे हाथ रखता हूँ और इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ और ये बिल्कुल तरह से ठीक हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब महादेव की एक शक्ति को दिखाया गया है, एक मेडिटेशन को दिखाया गया है कि आप मेडिटेशन करके आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा सभी महादेव भक्तों को कि महाशिवरात्रि का जो ये महापर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है जो 12 साल में एक शिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि इस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था और उसी दिन से महाशिवरात्रि ये मनाई जाती है। बिल्कुल। प्रदीप जी, जैसे कि आप बॉक्सर हैं और एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, और इस गाने में आपका क्या रोल है दर्शकों को बताइए और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इस गाने में वो भी बताइए। सबसे पहले तो गो म्यूजिक गो पे हमारा गाना आ रहा है 16 को, देखना मत भूलिएगा। और यही कि भोले का सॉन्ग है, शिवरात्रि पे आ रहा है और शिव की भक्ति का गाना है और वो झूम उठोगे सारा गाना, सब गाने सुन के। ये बहुत एक आपके अंदर एक उत्साह पैदा कर देगा। इस गाने में मैंने एक मेंटल डिस्टर्ब बच्चे का कैरेक्टर निभाया है, लाइक किरदार निभाया है, जो वो पागल है, बचपन से ही पैदा होता है जब से पागल है और वो बहुत घूमता है। लाइक घर वाले भी उसको लाइक छोड़ देते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट लाइक ठीक, वो ठीक नहीं है, तो दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो मैं इधर उधर भटकता हूँ, भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ, उनकी जटाएं और उनका टीका वीका, तो उनको बहुत त्रिशूल वगैरह देख के बहुत एक माइंड में मेरी इमेज बन जाती है कि यार ये मेरे को ठीक कर सकते हैं, ये मेरे को ठीक कर सकते हैं। उनकी बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत मानता हूँ उनको। तो उसमें रोज़ गंगा किनारे जाना, हरिद्वार जाना, केदारनाथ जाना, कभी कहीं पे, तो उनकी तलाश में रहता हूँ हर जगह में मैं। तो एक दिन बाबा जी मिल जाते हैं मुझे तो एक किनारे पे बैठे, गंगा किनारे बैठे हुए मेरे को बाबा जी मिल जाते हैं। मैं इनको देखता हूँ कि मैं शौक हो जाता हूँ, अरे ये तो वही हैं जिनको मैंने लाइक मंदिर में देखा है, भोलेनाथ जी की भी जटाएं हैं, इनकी भी जटाएं हैं। तो मैं कहा यार ये तो वही है। फिर मैं टच करता हूँ, मेरे को तो भोलेनाथ जी साक्षात मिल गए हैं। तो मैं टच करता हूँ और वो सच में ऐसा होता है कि मेरे ये भोलेनाथ जी का ही रूप होते हैं उसमें। ये मेरे को ऐसे टच करते हैं मेरे माथे पे और मेरे एकदम से मेरे को सब ठीक हो जाता हूँ, एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, तो एनर्जी आती है मेरे अंदर और मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर बाद में जो लोग मेरे को बुली करते थे, जो मेरे को मारते थे, पीटते थे, तो उनके पास मैं वो देखता हूँ, दो लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, तो
जैसे आपने गाने में देखा ही, वो लड़कियों वगैरह वो छेड़ रहे होते हैं, वो बहुत लाइक होते ना बहुत ऐसे लड़के जो मजे ले, इसको बुली करना, उसको बुली करना, इसको छेड़ दिया, उसको छेड़ दिया। तो मैं जाता हूँ तो फिर उनको मैं फिर वहाँ पे जाके उनका बदला लेता, अपना बदला लेता हूँ कि यार मेरे को इसको भी परेशान कर रहे हैं, मेरे को भी ये परेशान करते थे। तो उनको मार वूर के भगा देता हूँ। उनको लगता था कि नहीं यार ये तो पागल ही है, इसको तो हम देख लेंगे। तो उनको एकदम से अपोजिट मिलता है। तो ये भोलेनाथ जी के ही आशीर्वाद से है सब कुछ कि भक्ति करो, भोलेनाथ जी को मानो, और शिव शिव शंभू सबका भला करते हैं और वो बहुत भोले हैं, उनसे कुछ भी मांगो वो सब कुछ देते हैं। हमारे साथ सॉन्ग के डायरेक्टर मौजूद है नीरज शर्मा जी, तो उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरीके से एक्टर्स ने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया, गाना क्या है, गाने में कौन सी कहानी दर्शाई जा रही है और ये गाना किस तरीके से एक भक्त की सारी परेशानियों को हर लेते हैं भोलेनाथ, उसके ऊपर है पूरा गाना। तो डायरेक्टर जी हमारे नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप बताइए इस गाने को डायरेक्ट करने में आपका जो पूरी आपने मेहनत की है, थोड़े दर्शकों को अपनी मेहनत के बारे में बताइए। मैम एक तो मैं सभी से नमस्ते करता हूँ। ये जो भोलेनाथ का जो गाना किया है ये बहुत यानी शिवरात्रि के ऊपर हमने ये गाना किया है और ये आपको पता ही 18 तारीख को शिवरात्रि है। तो संदीप भाई को मैंने गेटअप दिया इसका, क्योंकि संदीप भाई को मैंने ये देखा था, मैं प्रॉमिस किया था संदीप भाई मैं आपके साथ गाना करूँगा, वो भी एक हिट सॉन्ग जो आप धूम धड़कता वाला एक ये सॉन्ग हम प्ले किया हमने। फिर मैंने प्रदीप भाई को भी बोला था, मैंने भाई आपके साथ भी हमें ये गाना करना है, क्योंकि आप दोनों करके क्या करेंगे तो अच्छा फील होगा हमें ये गाना। तो संदीप भाई का मैंने इसमें जो रखा था वो नेगेटिव ये रखा था हमने, तो ये हमने इनको पागल का एक दर्शाया है उस सॉन्ग में, इनके पागल हो जाते हैं उसके भोलेनाथ के दीवान में, उसमें सब कुछ में। फिर संदीप भाई का हमने गेटअप रखा, एक भगवान का रूप उनको दिया हमने, ये क्योंकि उनका गेटअप देख के हमने। तो आप सबके प्यार से ये अच्छा गाना हुआ है और ये गाना आपको गो म्यूजिक गो पे मिलेगा। यही मेरी सबसे विनती है, आप प्लीज़ इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करना और अच्छा लगेगा आप सबको। जी, गाने के डायरेक्टर और एक्टर की बातें आपने सुन ली होंगी, जिस तरीके से बताया है कि भोले का दीवाना गाना 16 फरवरी को गो म्यूजिक गो पर रिलीज होने वाला है और 18 फरवरी को हमारी शिवरात्रि है जिस पर आप सब झूमने वाले हैं, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और आप जो है जैसे कि बॉक्सर हैं और एकदम से एक्टिंग के सफर कैसा रहा आपका, थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपकी एकदम से बॉडी देख के उनको पता है कि हाँ बॉक्सर है, तो थोड़ा ये भी बता दीजिए थोड़ा एक्टिंग का सफर आपका। मेरे को बचपन से ही लाइक कुछ यूनिक करना था लाइफ में। लाइक वो बच्चे होते हैं ना जो पढ़ाई में एवरेज होते हैं तो उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है, तो मेरे स्कूल में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो मजाक मस्ती में स्पोर्ट्स में लाइक आई वाज इन 7th क्लास, तब मजाक मस्ती में ऐसे ही स्पोर्ट्स में डलवा दिया गया ज़बरदस्ती। पर टाइक्वांडो खेला मैंने 1 साल, फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया 8th में। तो ऐसे मेहनत करते 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 जो पंच लगते थे ना तो खून आते, थोड़ी बेइज्जती महसूस करता था मैं, यार मेरे को अब मारा उसने उसने मारा, थोड़े बच्चों में होता है ना। तो मैंने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क करता था मैं। फिर उसके बाद मैं 10th क्लास में बहुत 2 साल के हार्डवर्क के बाद मैं ऑल इंडिया साई चैंपियन बन गया था, लाइक नेशनल चैंपियन मैं बना था 10th क्लास में। नहीं उस टाइम पे, हाँ। तो उसके वो मेरा फिर इंटरनेशनल चैंपियन भी बना मैं, वर्ल्ड चैंपियन भी बना मैं एमेच्योर में मैं। देन आफ्टर दैट मैंने प्रो ज्वाइन किया, बीच में बॉक्सिंग में बैन में लग गया था, तो फिर मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मेरा इंडियन बॉक्सिंग काउंसिलिंग के साथ में पहले साइन अप था, फिर IOS के साथ साइन अप हुआ। देन मैं अभी राइट नाउ WBC एशियन चैंपियन हूँ, एक टाइटल बेल्ट है मेरे पास, एशिया टाइटल और इंडिया टाइटल बेल्ट भी है मेरे पास। फिर साथ ही साथ मैं मॉडलिंग भी स्टार्ट की मैंने कॉलेज के 2nd ईयर में। मैं पास आउट फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो और 2018 में मैं मिस्टर इंडिया भी रह चुका हूँ। सो मॉडलिंग में मैंने बहुत ऊपर वाले भोलेनाथ जी की कृपा से मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ शूट किया है और बड़े बड़े 2-3 ब्रांड्स का मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका हूँ। यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि इज़ नॉट गुड। तो ये आपका पहला सॉन्ग है, इससे पहले भी आप कर चुके हैं? इससे पहले मैं वैसे तो मैं 6-7 गाने कर चुका हूँ और भोले का मेरा ये दूसरा गाना है। इससे पहले मैं एक भोले का गाना और कर चुका हूँ। अच्छा, तो भोलेनाथ पर कुछ लाइनें बोलिए हमारे दर्शकों को कि पता लगे भोले के भक्त हैं जिन्होंने भोले के गाने पे एक्टिंग बहुत अच्छी की है, थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताइए। भोलेनाथ जी के लिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जो मैं उनके लिए बोलूँगा। पहली बात तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। बम भोले, जय महाकाल, जय शिव शंभू, इसके अलावा हम इंसानों को कुछ
है ही नहीं कि हम बोल जी सकें। जी जी बिल्कुल, भोलेनाथ की भक्ति जिस तरीके से इस गाने में दिखाई गई है, और आप सभी इस गाने को सुनने के बाद, और 16 फरवरी को ये गाना गो म्यूजिक गो पर रिलीज हो रहा है, आप सभी जाकर इस गाने को देखिएगा। और शिवरात्रि की इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि दर्शक आपके गाना जरूर जरूर देखें, तो प्लीज कुछ तो बोलिए हमारे दर्शकों मैं बोलना चाहूंगी 16 तारीख को हमारा गाना आ रहा है और गो म्यूजिक गो पे टाइमिंग्स आपको बता दी जाएंगी इसके नीचे जब ये न्यूज़ टेलीकास्ट होएगा, तो देखना मत भूलिएगा और प्यार देना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे इस भोले के गाने को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत हार्ड वर्क किया है आप सभी को नचाने के लिए, आप सभी के अंदर एक उत्साह पैदा करने के लिए। थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज़। थैंक यू सो मच सभी को, और इनका गाना जरूर गो म्यूजिक गो पर जाकर जरूर देखिए।